एक बना हुआ है कि पैरा ओलंपिक का माहौल बना रहेगा। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, तुम देख लेना हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों से ज्यादा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पदक लेकर के आएंगे। और इसमें जो तुम्हें याद रखने लायक कोई किताब ऐसी हो जो मैं बताऊं? नहीं, ठीक है, इनको तुम हल्का सा भी देख करके निकाल सकते हो। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा निम्न में से किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा नहीं दिया गया है? तो सर नहीं दिया गया है वो माधवीपुरी बुच को। वैसे भी इनका संबंध सेबी से आजकल बड़ा विवादों में घिरी हुई है। शक्तिकांत दास जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, क्रिश्चियन केटल और थॉमस जॉर्डन। आपको याद रखना है लगातार दूसरे साल शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड दिया गया है। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है विश्व के गवर्नर्स को दिया जाता है, बैंकों के गवर्नर्स को, और इसमें A से लेकर के F तक ग्रेडिंग होती है। F का मतलब होता है कि भैया तुम एकदम खराब हो, काहे के लिए गवर्नर बने हुए, हमारे स्टूडेंट्स को वो जॉब दे दो। तो ये सारी चीजें हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से किस शहर में 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तेज करते हैं ताकि तुम लोग भी उस मोड में आ जाओ कि हाँ, आज के क्लास की जो PDF है, जो 400 क्वेश्चंस मैं अभी पढ़ाऊंगा, वो 400 क्वेश्चंस की PDF याद रखना। मैं 9 से 10, जैसे अभी आप SSC अड्डा पे पढ़ रहे हो ना, यूपी अड्डा 247 पे पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश अड्डा 247, वहां पे मैं उसकी PDF दूंगा। तो सब लोग को थोड़ा सा आज शिफ्ट करना होगा मेरे साथ साथ। निम्न में से किस हवाई अड्डे ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। लेकिन जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम है वो लोग कौन सा हवाई अड्डा याद रखेंगे? इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्यों याद रखेंगे सर? क्योंकि इसको भारत का पहला सोलर से चलने वाला हवाई अड्डे का सर्टिफिकेट मिला है, सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे का सर्टिफिकेट मिला है, साउथ एशिया में सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का सर्टिफिकेट भी इसके पास है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिलहाल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या दिया गया है? लगातार तीसरे वर्ष ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। बिहार के गांधीवादी राजनेता नीतीश कुमार, देख रहे हो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए कितना जुगाड़ यहाँ पे किया गया है। नीतीश कुमार को निम्न में से किसके, नीतीश कुमार नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भैया आजकल उनके बड़े करीबी हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर जी, राज्यपाल रह चुके हैं वहाँ के, आपके कहाँ के, बिहार के। ठीक है ना, बिहार के। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट बनेगा MTS के मेरे दोस्तों, CGL वालों, ये हाँ जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम है उनके लिए नहीं, क्योंकि ये तो कल की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ पेपर में थोड़ी छपेगी, अब पेपर छप के रखा गया होगा, तो इसलिए फिर इस पे तुम लोग ना भी ध्यान दो। तो धीरज मोहन बनर्जी। अगले पे आएंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है? ग्रीन अमोनिया निर्यात का समझौता किया, बताओ किस देश के साथ? तो ग्रीन अमोनिया आपकी जापान के साथ समझौता किया गया है। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये तुमसे देखना है, रेलवे के पेपर में CGL और MTS में इंपॉर्टेंट बनेगा। लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल जी को बनाया गया है। ठीक है ना, KC वेणुगोपाल जी को बनाया गया लल्ला। और जिनके मन में ये आ रहा हो कि आशुतोष सर आज जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो देखो भैया जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज 400 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है इस रेगुलर क्वेश्चन के बाद। तो बस 2 मिनट रुक जाओ, बस शुरू ही होगा। विश्व मच्छर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सर बी ऑप्शन, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। ठीक है ना। उसके बाद और ये क्या है कि भाई ये हो गया। हाँ, अब आ गया काम की चीज जिसको मैं चाह रहा था कि आए, जिसको आप भी चाह रहे होंगे गुरुजी आज आपने ये कहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने आज कहा था कि पिछले 10 महीनों के और मेरी आज की क्लास, मैं सच बोलूं, देखो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, निश्चित तौर पे MTS वालों के लिए पिछला 10 महीना इंपॉर्टेंट है, CGL वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, RPF वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, अगला 1 घंटा यूं मान लो कि तुम रिवीजन मोड में जा चुके हो, जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो लल्ला, अगला 1 घंटा, क्योंकि ना ये वो क्वेश्चन है
जो मतलब जैसे मान लो 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने उसमें भी रात में 12-1 बजे तक बैठ करके छांटा कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पे बात किया जाए तो वो कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये, अच्छा इस रिक्वेस्ट में एक रिक्वेस्ट और रहेगा, इसकी पीडीएफ तुम लोग जरूर चाहोगे कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 9 से 10 कहाँ पे पढ़ाऊंगा, यूपी अड्डा 247 पे पढ़ाऊंगा, यूपी अड्डा 247। तो यूपी अड्डा 247 पे मैं इसकी पीडीएफ करीब 9:30 पौने 10 बजे दे दूंगा। लेकिन अभी तो जैसे अभी 150 क्वेश्चन करीब यहीं पे हो जाएंगे, 150-200 वहाँ जाके पढ़ा दूंगा तो फिर हो जाएगा। तो सब लोग चैनल थोड़ा सा स्विच करना, ठीक है ना। अब शुरू करें आज का जो समागम है, जो आज का खेल है। और हाँ, जिसके पास अड्डा का ऐप होगा उसी को ये मिल पाएगा, क्या चीज़, आपके पीडीएफ की लिंक। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ अड्डा के पीडीएफ, अड्डा के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लो। आज आखिरी मौका है अड्डा के ऐप को डाउनलोड करने का। तो जितने लोग हो, विनय सर वो आपने लिंक लगा दिया स्टूडेंट्स के लिए। हेलो विनय सर, हाँ लगा दे, हो गया। लेट ना किया करो यार, आप ऐप वाली लिंक लगाइएगा दोस्तों के लिए, ताकि मैं इनको अड्डा का ऐप डाउनलोड ये कर लें तो पीडीएफ दे सकूं, ठीक है सर। बुक वाला मेरे पास हाँ, उस पर जो आशुतोष त्रिपाठी लिखा हुआ है, जो भी लिंक मैंने आपको कल दिया था वो लगा दीजिए, उस पर आशुतोष त्रिपाठी लिखा होगा, ठीक है सर। हाँ हाँ भैया, ये तुम ही लोग के लिए जुगाड़ कर रहे थे कि तुम्हारा जुगाड़ हो जाए, उसके बाद अब शुरू करते हैं। अब ये कैसे, ये क्या है, इसको जरा, हाँ अब सही हो गया। सर आप अभी लखनऊ में हैं क्या? हाँ जी लखनऊ में है, पूरा मज़ा है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं पिछले 10 महीनों का करंट अफेयर, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐप के लिए, अच्छा अभी ये लगेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो ऐप की लिंक भी लग गई है। जिनके पास ऐप होगा वो सीधे बुक पे ले जाएगा, लेकिन जिनके पास ऐप नहीं होगा प्लीज़ ऐप डाउनलोड करना और तभी इस पूरे क्लास की पीडीएफ मिलेगी। तो हम लोग 8:21 हो रहा है और इस 8:21 में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास शुरू करने वाले। ये कहाँ से जुगाड़ कर लिए तुम? नहीं वो फिर लेके आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। तो मेरे जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो लोग, मेरे जितने भी आपके अन्य पूरे भारत से, यूपी से स्टूडेंट हैं वो लोग, कहीं के कोई स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये जरूरी सेशन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और मैं तुम लोग को एक बात और बता दूं कि आज पता है, आज कल उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम है और उससे मुलाकात करने के लिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे 2 दोस्त मुलाकात करने के लिए, मेरे स्टूडेंट अड्डा के स्टूडियो तक आ गए। अभी मैं सुबह जब आ रहा था यहाँ लखनऊ स्टूडियो में, क्योंकि आज मैं दिल्ली नहीं हूँ, तो वो लोग बाहर खड़े थे। फिर पहली बार देख करके बोले सर आप आशुतोष सर हैं? हम बोले हाँ। फिर मैं आप लोग से बीच में उन्हें मिलवाऊंगा भी। और दोनों लोग बिहार से हैं, ठीक है ना, दोनों लोग बिहार से हैं। देखते हैं, मिलाऊंगा तुम लोग को मैं। IMF द्वारा अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अब मान लो कल बैठे एग्जाम देने हॉल में आ गए, आपका उलट पलट जाओगे, तो बताओ कौन सा स्थान मिला है? सर मिला है 73वां स्थान, ठीक है ना। IMF आर्टिफिशियल मतलब हम लोग आर्टिफिशियल के मेटल में 73वें नंबर पे हैं। तुम हर क्वेश्चन पे गौर करना कि क्या इसकी क्षमता एग्जाम में आने लायक है और फिर ध्यान से आंसर करना। दुनिया में पहली बार